वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 10th एंड 12th वाले भाई बहन जिनका है इस साल बोर्ड एग्जाम। तो गाइस फाइनली 2 महीने आप बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्ट कर चुके हो, जो है अप्रैल एंड मई, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता था। अब स्टार्ट हुई थी आप लोगों की समर वेकेशन एंड मैंने आपको कहा था, चैलेंजेस दिए थे दैट यू हैव टू स्टडी। बट करते करते समर वेकेशन के भी 10 दिन यानी कि ये जून के 10 डेज भी हमारे जा चुके हैं एंड आई एम टेलिंग यू, और मुझे खुद भी समझ में आ चुका है दैट अब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं सभी बच्चे ऐसे हैं जो आज की तारीख तक 2 महीने 10 दिन को बर्बाद कर चुके हैं। आज भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, आज भी आप लोगों की वो जो फॉर्म है वो नहीं आई है पढ़ने की, आज भी आप यही इंतजार कर रहे हो कि कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा। तो गाइज ऐसा तो नहीं चलने वाला है। अब मैं आपको बता रही हूं देयर इज ओनली 20 डेज लेफ्ट ऑफ योर समर वेकेशन, और मैं एक बार ही नहीं 100 बार तुम्हें अभी तक बता चुकी हूं कि कितने इंपॉर्टेंट है ये 20 दिन तुम्हारे लिए। थे तो पूरे के पूरे 30 दिन, बट 10 अब तुम बर्बाद कर चुके हो। तो नाउ थोड़ा होश में आ जाओ, समझो इस बात को कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये टाइम जो है ऐसा टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। सो गाइज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वो जो टॉपर है ना, तुम्हें अभी क्या लग रहा है, अरे कोई भी नहीं पढ़ रहा, समर वेकेशन में कौन पढ़ता है, इतनी शुरू में कौन पढ़ता है, आज से पढ़ूं क्यों, जुलाई अगस्त मई में पढ़ लूंगा, सितंबर के अंदर ऐसे आगे वाले टाइम में पढ़ लूंगा। और तुम क्या सोचते हो कोई भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा दोस्त कोई है उससे पूछोगे पढ़ा है, अरे नहीं भाई अभी तो घूमने जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। इवन तुम अगर रिलेशनशिप में भी तो तुम्हें लग रहा है अभी तो बातें करने का समय है, आगे जाके सीरियस होंगे पढ़ाई के लिए, अभी तो हमें इन चीज़ों के लिए सीरियस होना है। अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ रहे हो, वो भी कहेगा नहीं पढ़ रहा है। तो सब झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे को, सब अंदर खाते पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अपने घर पे सब पढ़ रहे होंगे, तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि वो पढ़ा, और अगर वो नहीं पढ़े तो वो भी तुम्हारी वाली कैटेगरी के ही है। बट वो जो पुश्तैनी टॉपर है, जिसका इस साल नाम आने वाला है अखबार के अंदर, जिसका इस साल फोटोज़ आने वाली हैं पूरे के पूरे, आप मान लो सोशल मीडिया के ऊपर, वो बैठ के इस जून की गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ रहा होगा। तो आई वॉन्ट कि वो बच्चे तुम बनो। तो इसलिए अभी 10 दिन ही निकले हैं, बी सीरियस एंड स्टार्ट स्टडिंग। डोंट वेस्ट दीज 20 डेज। आज ही इसी बात को समझ लो, क्योंकि ये जो समय है ये दोबारा नहीं आएगा। तो अभी तुम्हें मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ, ऑलरेडी वेस्टेड 2 मंथ्स, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। अभी मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई को बहुत लाइटली ले रखा है। आपको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम 10th में हो तो 10th के लेवल का सिलेबस आपके लिए भारी है, 12th में हो तो 12th के लेवल का सिलेबस आपके लिए भारी है। पीसीएम हो, पीसीबी हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कोई पढ़ाई आसान नहीं होती है, ठीक है। और अगर आसान भी है तो टाइम चाहिए होता है पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, हवा में नहीं हो जाएगी कंप्लीट पढ़ाई। यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी। अब नॉर्मल डेज के अंदर तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से 3-4 घंटे मिलते हैं। तो भाई ये गर्मी की छुट्टियों में इतने लंबे दिन हैं, कब सुबह होती है कब जाके रात होती है, इतना टाइम होता हैगा, तो निकाल लो 8-9 घंटे और पढ़ लो और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो कि हाफ ईयरली के अंदर तुम्हारे 80-85 या 90% तक आ जाए, ठीक है। और बात ये हाफ ईयरली के नंबर लाने की नहीं है, बात ये है कि आधा सिलेबस कंप्लीट करके रख लो। नेक्स्ट हाफ हम करेंगे अक्टूबर से अपना, सितंबर से अपना, नेक्स्ट हाफ ऐसे करेंगे कि फिर बोर्ड के पेपर में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 ही आ रही हो। एंड ये जो तुम आजकल सुनते हो कि भाई वो आखिरी समय में कोई सीरीज लॉन्च हुई थी, कोई रिवीजन बैच हुआ था, कोई मैराथन हुई थी, कोई बच्चा उससे पढ़ के 100 ऑन 100 ले आया, अभी पढ़ के कुछ नहीं होने का, तो मैं बता रही हूँ ये सरासर झूठ है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी पढ़ने के कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़ लेंगे बाद में, तो ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे इस साल टॉपर बने हैं ना, तो उनका इंटरव्यू आप खुद जाके चेक कर लेना। कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि वो आखिरी के 1 महीने के किसी पैक से सक्सेसफुल हो गया या आखिरी के 2 महीने के पैक से सक्सेसफुल हो गया। वो कहेगा मैं कंसिस्टेंटली शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा था। तो इसलिए उन पुश्तैनी टॉपर्स के लिए जगह मत छोड़ो। किस बात का वेट करोगे? टॉपर भाई तू टॉपर बन जा, मैं तो एवरेज ही खुश हूँ। मेरे को नहीं खुश करना अपनी मम्मी को कि वो भी बोल रही हूँ अपने 4 दोस्तों में मेरे बच्चे के नंबर आए हैं। मेरे को नहीं खुश करना अपने फ्यूचर को कि भैया मेरा जो पसंदीदा कॉलेज हो वहाँ मेरा एडमिशन हो जाए। मुझे खुद से प्यार नहीं है, मुझे तो पुश्तैनी टॉपर से प्यार है। मैं तो उसको पढ़ने दूंगा कि उसके नंबर आ जाए। अगर ये टाइम तुम वेस्ट करो, मतलब अपनी आराम से अपने लिए कुआं खोद रहे हो कि ठीक है भैया मैं तो यहीं कूदूंगा, टॉपर हो निकल जाओ। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कोई तुम्हें आगे इस समय पे कह रहा होगा पढ़ लो, एक वीडियो डलेगी बस हो गया सबका काम। बट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे घर पे तुम्हारी जब तुम छोटे थे रोज़ मम्मी डांटती थी, रोज़ ट्यूशन वाली दीदी जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, कहती थी पढ़ लो। तो इसीलिए आई एम लाइक योर एल्डर सिस्टर, और मैं तुम्हें बता रही हूँ ये 20 दिन अब आपको वेस्ट नहीं करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी आने वाली है आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़, जहाँ पे हम डेली बातचीत करने वाले हैं और साथ ही के साथ में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स हम इन 20 डेज को रॉक करने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो वी विल सेव दीज 20 डेज, ठीक है। बहुत मुश्किल होगा इन्हें सेव करना, क्योंकि कई बच्चों के समर वेकेशन के प्लान्स होंगे, कहीं घूमने जाना है, आना है जाना है, वो सब भूल जाओ अब, ठीक है। बिल्कुल ही कोई प्रॉपर प्लान था तो 1 हफ्ते के लिए चले जाओगे, 4-5 दिन के लिए वो अलग बात है। अदरवाइज प्लान अगर इतना सॉलिड नहीं है तो कह दो मैं नहीं जा रहा। और ये 20 दिन
लेट्स प्रॉमिस वी विल सेव दीज 20 डेज। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो वी विल सेव दीज 20 डेज। और अब मैं बताती हूँ ये सेव कैसे होंगे। कुछ नहीं करना, एक चैलेंज लेना है, एक गेम की तरह करना है इसको। जैसे हम पबजी खेलते हैं, जैसे हम फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है, जैसे हम वो कैंडी क्रश वगैरह खेलते थे तो लेवल्स होती थी। अब हमें बैठ के अपनी लेवल्स खुद बनानी है। तो 4-5 पेपर खरीद के ले आओ अपने लिए, ठीक है, या पेपर निकालो अपने रजिस्टर में से, पिन पेज जो बड़ा वाला होता है उसे फाड़ लो, ठीक है। उस पर लिखो अपने 5-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, फर्स्ट टू लेके 5 तक, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, SST का, मेरे 10th वाले भाई बहनों ने, ठीक है। 12th वालों ने PCM के आपने 3 चैप्टर लिखने, 5 नहीं हो पाएंगे मुझे पता है, 3 सबके लिख लेना है, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स के, ठीक है। 1 और 2 तो पढ़ भी चुके हो अप्रैल मई के अंदर, तो 1 ही एक्स्ट्रा लिखवानी हो, ठीक है। 20 दिन बचे हैं। सेम गोज ऑन विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स, 3 चैप्टर, अकाउंट्स, इको, BST के और मैथ्स के 3 चैप्टर। ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे भाई बहन तुम 3 की जगह 5 करोगे, क्योंकि तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, तुम्हारे 5 भी हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वालों ने 5-5 लिखने हैं सभी सब्जेक्ट के, बाकी सबने 3-3 लिखने हैं, ठीक है। एंड मेरे जो वो हैं 10th वाले, वो तुमने भी 3 कितने बताया मैंने तुम्हारे को, वो लिख लेना, ठीक है। अब लिख लिया, ये तुम्हारी लेवल बन गई, ठीक है। अब टाइम नहीं देखना है, ठीक है। अब ये सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, ये 5-5 चैप्टर जो मैंने लिखाए हैं ये कंप्लीट कैसे होंगे। किसी के टोटल में 12 आ रहे होंगे, किसी के 15 आ रहे होंगे। ये कैसे कंप्लीट होंगे? जब तुम गेम खेलते हो तो तुम टाइम देखते हो नहीं ना, तुम्हें कोई टाइम नहीं दिखता है। पार करनी है स्टेज तो करनी है। रात को भी जब तुम गेम चला रहे हो तो इधर से मम्मी जा रही है तो रजाई मुंह पर डाल लोगे या ऐसे चद्दर में मोबाइल कर लोगे कि भाई पता ना चले किसी को मैं गेम खेल रहा हूँ। इवन गर्मियों के अंदर तुम्हारी जब स्टेज पारनी हो तुम कोने में बिना पंखे के जाके बैठ जाओगे और उस स्टेज को पार करोगे। ऐसी डेडिकेशन हमारे में। तो बीइंग अ गेमर माई सेल्फ आई नो कि भैया ठीक है, AC के पास जहाँ मोबाइल गर्म हो रहा है तो वहाँ रख के तुम अपना गेम खेल लेते हो कि भाई मेरा गेम में मेरे को विनर मिल जाए। सेम गोज ऑन विद द पढ़ाई का थिंग हमारा इस समय पे। ये 5-5 चैप्टर जो तुमने हाफ ईयरली के लिए लिख लिया है, मैंने तुम्हें टाइम टेबल भी देकर देख लिया है। आई नो इस समय कोई ना फॉलो करे तुम टाइम टेबल, इस समय तो तुम्हें ये पता है गर्मी की छुट्टियां हैं, यहाँ रील चलाने का है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करने का समय, ये शाम को घूमने जाने का, ये आइसक्रीम खाने का, ये कोई डिश बना के देखने का, और ये बाकी पूरा समय है चिल करने का। तो ये चिल करने का समय बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए टाइम टेबल नहीं। अब इस समय पे हर टाइम ही तुम्हें पढ़ना है। ये 15 चैप्टर है, इन्हें कंप्लीट कर लो। और हो सकता है तुम 6 दिन में कंप्लीट कर लो तो बाकी छुट्टियाँ खाली बैठ जाना, 10 दिन में कंप्लीट कर लो तो बाकी छुट्टियाँ खाली बैठ जाना। तो अब चैलेंज ये है कि ये 15 चैप्टर है, लिखो पेपर पे और फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दो। ओके, अपने आप आपको प्लान बनाना है। चैलेंज आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। डे वाइज चैलेंज में मैं आपको तुम्हें अभी खुद बैठ के प्लान बनाना है कि मैंने एक दिन में ये वाला चैप्टर 2-3 घंटे ये चैप्टर पढ़ूंगा, 2-3 घंटे ये चैप्टर पढ़ूंगा। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना। जैसे एक दिन फिजिक्स मैथ्स कर रहे हो पहला चैप्टर, फिर एक दिन केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे हो, फिर एक दिन केमिस्ट्री और इंग्लिश कर ली। ऐसे ही 2-2 सब्जेक्ट एक दिन पे लेने। एक दिन इंग्लिश SST कर ली तो एक दिन इंग्लिश साइंस कर ली, एक दिन मैथ्स और साइंस कर ली। इस तरीके से 10th वालों ने बना लिया। अपने 2-2 दिन के कॉम्बो बनाओ, पेपर पे सिलेबस लिखा, 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं बाय द एंड ऑफ आप कह सकते हो 28 जून, ठीक है। 28 जून तक ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 29 जून और जो 30 जून होगी वो हमारा थोड़ा पैकअप का समय होगा, जब हम अपने 1 जुलाई को स्कूल खुलने की तैयारी करेंगे। तो इस दिन के अंदर आप अपना पक्का प्रॉमिस खुद को कर लो। मुझे तो तुमने कर ही दिया है दैट यू विल सेव दीज 20 डेज। कमेंट सेक्शन में सब लिख दो वी विल सेव दीज 20 डेज। और सेव कैसे होंगे? जब तुम 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होगे। तो आपने टाइम नहीं देखना है। सुबह उठो, पढ़ने बैठो, पूरी रात जाग कर पढ़ो, स्कूल तो जाना नहीं है, ठीक है। शाम को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई टाइम बाउंड नहीं कर रही हूँ। जिस समय टाइम ही टाइम है। समय क्या है? घर पे हो, ना टीवी चलाना है ना मोबाइल चलाना है। मोबाइल ज़्यादा मन करे चलाने को, गाने चला लो कान के अंदर और बैठ के अपना चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दो, सॉल्व करना शुरू कर दो। यूट्यूब पे वीडियो देखो, ऑनलाइन क्लास की लेक्चर्स देखो, ठीक है। खुद बैठ के चैप्टर खोल के पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू करो एंड स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा मेरे को आता है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। जैसे ये लड़की तुम्हें दिख रही है ना, अपना लैपटॉप है ये पूरा ऐसे खोल के बैठी हुई, अपना पूरा का पूरा सेटअप। बैठ जाओ घर पे किसी भी कोने में जहाँ थोड़ी बहुत हवा अच्छी चल रही हो, ठंडक हो, AC वेसी चला लो, कोई बात नहीं। एंड आई वॉन्ट कि तुम्हारे 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दिस इज द चैलेंज ऑफ दीज 20 डेज, लास्ट 20 डेज, ठीक है। तो रेडी हो चैलेंज के लिए? रेडी हो नहीं, करना है तुम्हें फॉलो, ठीक है। चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, तुम्हें ये 15 चैप्टर कंप्लीट करके मुझे दिखाने हैं बाय द एंड ऑफ 20। रिवाइज कर लेते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मतलब तुम इंतजार कर रहे हो कि टॉपर पढ़ के एक अच्छे से नंबर लिया, टॉपर के मम्मी पापा खुश हो जाए, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया वी विल सेव दीज 20 डेज और वो टॉपर हम बनने वाले हैं। अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है कि कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। जब तुम भी अभी पढ़ोगे ना और तुमसे कोई सामने वाला पूछेगा तो तुम अरे नहीं मैं नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन नेचर होता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, कोई नहीं बताता किसी को, बताना भी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है आपको ये समझनी है कि ये 20 डेज प्लान को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको कहा है 15 चैप्टर लिखने हैं, उन्हें कंप्लीट करना है, ना दिन देखनी ना रात देखनी, ठीक है। जब तुम्हारा मन करेगा तुम पढ़ने बैठ जाना। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कि 3-4 घंटे रखो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के और
और 2-3 घंटे रखो अपने थ्योरी वाले पोर्शन के, ठीक है। ऐसा अगर आप पढ़ लिए तो हो जाएंगे ये 15 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब बात आती है कि भाई रात को कब पढ़े, दिन को कब पढ़े। तो तुम्हारे लिए स्पेशल इन 20 डेज का अब मैं एक नाइट आउल टाइम टेबल अलग बना रही हूँ और एक अर्ली बर्ड टाइम टेबल शूट कर रही हूँ, ठीक है। ये 2 टाइप के टाइम टेबल आपके पास आएंगे। अगर आप नाइट आउल कैटेगरी के हो तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दो कितने बच्चे नाइट आउल है, एक नाइट आउल इमोजी लगा दो। और अगर आप अर्ली बर्ड हो यानी कि सुबह 4-5 बजे उठकर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो, उस समय आपको नींद नहीं आती तो आप एक सूरज बना दो, यानी कि एक सन की इमेज बना दो। कमेंट सेक्शन में मैं आप दोनों के ही टाइम टेबल अपलोड कर दूंगी। और नाइट आउल तुम्हारा मन करो कि यार कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुबह उठ के देखते तो तुम सुबह उठ के देख सकते हो। और अगर अर्ली बर्ड का लग रहा है कि यार आजकल सुबह नहीं उठा, जरा मैं नाइट आउल टाइम टेबल ट्राई करूंगा, तो तुम उसे भी देख लेना। तो 2 वीडियोस आएंगे आपके टाइम टेबल की, एक नाइट आउल एक अर्ली बर्ड। बाकी पूरा दिन तुम अपनी मर्जी से पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई उसका टाइम टेबल नहीं है, जब मौका मिलेगा पढ़ लोगे। बट फॉर द एक्सट्रीम स्टडी सेशंस एक नाइट आउल और अर्ली बर्ड टाइम टेबल आ जाएगा, उसके हिसाब से आप पढ़ने बैठ जाना। और 15 चैप्टर अगर उसे फॉलो कर लिया तो बहुत हंस के सॉल्व हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ज़रूरी क्यों है, देखो 1 जुलाई को जब आप स्कूल जाओगे ना तो अब आगे के चैप्टर शुरू होंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 शुरू हो जाएगा। हमारे हाफ ईयरली में 6 चैप्टर आते हैं, तो ये जो 1, 2, 3 चैप्टर है ना, इनकी बैकलॉग बनी रह जाएगी, हमेशा के लिए बैकलॉग बनी रह जाएगी। आखिरी दिन नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए आई एम सेइंग कि आप इन्हें अभी कंप्लीट कर लो। डे 1 पे तो मैं कह रही थी हाफ ईयरली से भी आगे के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो। अभी आई एम सेइंग 3-3, 4-4 चैप्टर ही कंप्लीट करके अपने रख लो, सो दैट आपकी बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। डोंट थिंक कि बैकलॉग खाली 12th क्लास वाले बच्चों को परेशान कर दिया। 10th वालों, तुम्हारी भी जो ये बैकलॉग्स है ना, जैसे सोचो तुम्हें नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और ये पावर शेयरिंग वगैरह चैप्टर अगर तुम्हें याद नहीं है, साइंस का 1st-2nd चैप्टर जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें पीरियोडिक टेबल है हमारा, ये सब चैप्टर अगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आए हैं तो आगे तक तुम्हारा ये पाइल अप होता रहेगा। आगे के चैप्टर्स भी तो करने हैं ना आगे के टाइम पे, तो ये टाइम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का है, इस जोन को कंप्लीट करने का। तो अभी तुम्हारे पास मौका है, ये 20 डेज है, कंप्लीट करके साइड में रख दो और टेंशन फ्री हो जाओ। फिर जुलाई में हम 4, 5, 6 चैप्टर्स करेंगे एंड जो यूनिट टेस्ट आएगा, जो हाफ ईयरली का पेपर आएगा, सब में हम 80+ लेकर आएंगे। अगर यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली में 80+ आ गए तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई, तुम हो ही टॉपर समझ लो, वो तो स्ट्रिक्ट चेकिंग की वजह से तुम्हारे कम नंबर आए, ठीक है। तो हमारा मिशन ये है, मेरा मिशन ये है कि मेरे भाई बहनों के बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। तो बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने दूंगी मैं आपके, तो ये 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो। मिलेंगे हम कल, जहां मैं आपको नाइट आउल अर्ली बर्ड टाइम टेबल बताऊंगी एंड एक पर्सनलाइज चैलेंज दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन सब्जेक्ट्स के साथ में साइड बाय साइड आप इंग्लिश भी कंप्लीट कर सकते हो और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।